इसका दो टोक जवाब ये है, इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही। आपके पास पीईसी जो है, सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है ना, वो तो पीईसी है ना। पहले कम से कम ये होता था कि वहां पर आईक्यू बच्चों का बहुत बढ़ जाता था यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर आपका क्राइम रेट बढ़ रहा है ना, तो वो इकोनॉमी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेंट भी नहीं और कंसल्टेंट बने। हमने बहुत काम किया, वैसे बता दूं, हमने बहुत काम किया लास्ट 2 ईयर से। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि IEEE ने कैसा फंक्शन किया है, कैसे प्रोग्राम किया। हमारे पास जो है जितने भी काम है बाय डिफॉल्ट है, उसमें हमारी मार्केटिंग का कोई रोल नहीं। इंजीनियरिंग गायब हो गई ना बीच से सर, इंजीनियरिंग बीच से गायब हो गई है, आपको नहीं समझ में आ रही। अपनी जो डिफिशिएंसी है यहाँ की बिजनेस की, उसको कंपनसेट करने के लिए जा। अब आप तल्ख बात सुनने को तैयार है। अपना उनका हेड ऑफिस वही है, यहाँ एक लाइसेंस ऑफिस बना लिया या डिजाइन ऑफिस बना लिया। सिंपली यहाँ के लोगों को हायर करते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे प्रोफेशन के अंदर पहले थोड़ी बहुत थी, अब बहुत फैल चुकी। पहले हम कर लिया करते थे कि ये एनएडीएन है, अब हम फर्क नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। असगर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। ही लीड्स दिस कंपनी और दो चार कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ चीज़ें सीखनी है असगर साहब से, इसलिए यहाँ पे आए हैं। असगर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। इस सारे सिलसिले में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कंसल्टेंट्स, इसमें बहुत सारे लीडिंग इंजीनियर्स हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और उसमें दो चार चीज़ें जो है वो हम सबसे पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल में दैट वुड बी ए सेकेंडरी काइंड ऑफ अ सर्वे, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनका एक ओवरव्यू आ जाएगा। मसलन पाकिस्तान में ये परसेप्शन है, मौजूद है और शायद थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर भी हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो काफ़ी अरसे से काफ़ी प्रॉब्लम्स पे थी, इट्स इम्प्रूविंग। तो स्टार्ट तो इसी तरह करूँगा कि वाकई ये परसेप्शन है या रियलिटी में बेहतरी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो इसका दो टोक जवाब ये है, इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही। अच्छा, दो टोक जवाब इसके लिए। ओके। इकॉनमी बेहतर होती है ना, वो आजकल एक बड़ा एक जोक चल रहा है कि जी कि जब मुंह में कुछ होता है और मुंह चलना शुरू होता है तो पेट वेट करता है, आपका स्टोमक के भी अब कुछ ऊपर से नीचे आएगा। हाँ। तो अब ऐसा है कि मुंह तो चल रहा है पेट पे कुछ नहीं आ रहा, मुंह में च्युइंगम है, मुंह में च्युइंगम है तभी तो, हाँ, है ना। तो अब मसला इकॉनमी हमारी ऐसी ही चल रही है, नो डाउट। मैं इसको इस छोटे से, जिसने भी ये बताया, इस तरह एग्जाम्पल दी, मैं उसको बड़ा खुशी हर को बताता हूँ। हमारी हालत ऐसी ही है। ओके। आप दफ्तर में अब हमारे आए, बेइंतहा काम है हमारे पास, बेइंतहा काम है, आपको सही बता रहा हूँ। वी आर ओवरलोडेड। काम है, काम के बाद जो होना चाहिए वो नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल ये बताऊं। देखिए, इकोनॉमी की बातें जो हैं, हम सिर्फ अपने जो हमारा प्रोफेशन है उस हद तक हम बताएंगे आपको। बाकी और इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप सब जानते हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे वो तमाम बातें बताने की जरूरत नहीं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इकोनॉमी अच्छी। आप मुझे बताइए कि इकोनॉमी अच्छी है तो लोग यहाँ इस मुल्क में रहना पसंद करेंगे या भागना पसंद करेंगे? रहना पसंद करेंगे। तो आपको मालूम, आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि लोग किस तरह जा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल। और जितने भी आपके जो एजुकेटेड लड़के हैं, बच्चे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर यहाँ से जा रहे हैं, उनको अपना कोई फ्यूचर यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो ये तो काफी है ना बताने के लिए कि इकोनॉमी बेहतर नहीं है हमारी। जो है आप, हम पहले जो है आज से 10 साल पहले की बात करें तो अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 प्रोजेक्ट करके जितने हमें पैसे मिल जाते थे इन रिटर्न, तो अब शायद 50 प्रोजेक्ट करके भी वो पैसे नहीं मिलते। इकोनॉमी बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? लोग जो हमसे काम करवा रहे हैं उसके बाद वो परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है? तो मेरा तो आपके पास जवाब पहुंच चुका होगा कि इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही है, बस। अच्छा, काम बहुत है, ओवरलोडेड है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है उस तरह नहीं है। तो ठीक है, दायरे वो $1 की जिस वक्त 25-30-40 साल पहले हम लोग इंजीनियरिंग करके, हमारे बहुत सारे दोस्त उस वक्त भी बाहर जाते थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये शायद शिफ्ट चलता रहता है कि कभी लोग बाहर जाते हैं और ज़ाहिर बाहर काम हमारे निस्बत में बहुत ज़्यादा है। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन आइडियल इकोनॉमी। अगर 2.5-3-4 साल पहले थोड़ा जो कंपेरिजन करते हैं तो उसके सिलसिले में परसेप्शन बेहतर हुआ है। मैं बात ज़ाहिर उसी की कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि कम से कम ये है कि आपका मुंह चल रहा है, उसमें च्युइंगम है, तभी तो ओवरलोडेड है ना। हाँ, राइट। तो क्या व्हाट एल्स क्या हो? मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है, कोई चीज़ चल रही होती है
तो आप और मेरी जेब में पैसा होता है तो थोड़ा खर्च करने का सोचते हैं ये लोग। हम्म, थोड़ा बहुत खर्च तो मेरे ख्याल में हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही वो है। तो अगर इसको ज़्यादा बेहतर बनाना है तो आपके जहन में क्या आता है, मैं व्हाट टू डू? मुझे देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, मुंह चल रहा है, और च्युइंगम तो है, कम से कम उससे एक पेट नहीं भरता, राइट, तकलीफें बढ़ जाती हैं उसकी। बिल्कुल सही। और आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि पैसे खर्च तो हो रहे हैं, लोग पैसे मार्केटों में भी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं और कितने हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ये तो देखें। बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए कि अगर 3 क्लासेस भी कर लें, जो कि अब 3 क्लासेस नहीं, अब तो 6, 7, 8 क्लासेस हो बहुत गई हैं। सही। हम अपर क्लास की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की बात कर लें या लोअर क्लास की बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में? लोअर मिडिल क्लास में, वो लोअर क्लास लोअर क्लास, में, ठीक है। हाँ। आप उनको क्यों नहीं देख रहे? बिलीव करें, जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ठीक है। अगर आपका क्राइम रेट बढ़ रहा है ना, तो वो इकॉनमी है जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता है और क्राइम रेट कम होता है। आप हालत तो देखें जाके, देखिए हमारे यहाँ बहुत से इलाके हैं ना जिनमें डिफेंस भी है, क्लिफ्टन भी है, नॉर्थ नाज़िराबाद भी है, केडीए भी है, और साथ साथ वहाँ से चलें कोरंगी, लांडी, शाह लतीफ़ टाउन, मलीर, उसके बाद जाएं आप न्यू कराची, और उसके जनाब बिहार कॉलोनी, तो फला वहाँ जाके देखें ना वो ज़िंदगी कैसे गुजर रही है उनकी। वहाँ के तो इंटरव्यू लेके देखिए, लोग मर रहे हैं, यकीन जाने आप मर रहे हैं। हम अपने जो स्टाफ है हमारा है, हम जो खास तौर पे वो स्टाफ जो कि इंजीनियर नहीं है, लोअर स्टाफ की हम बात कर लें, जिसमें डॉट्समैन भी हैं, जिसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ भी है, आप उनके जरा इंटरव्यू पूछ लीजिए क्या हो रहा है उनके साथ। हम कितने भी उनको बढ़ा के पैसे देते हैं, कुछ भी कर लें, हमें मालूम है इनका गुजारा नहीं हो सकता। ये तो मैं तो मानूंगा ही नहीं कि जी इकॉनमी बेहतर हो रही है, सवाल ही पैदा नहीं। और लोग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, लोग पहले भी जाते थे, सिलेक्टेड लोग जाते थे। अच्छा। मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल मैं जब यूनिवर्सिटी में था, तो मेरी अपनी क्लास के अंदर या 2 सेक्शन ले लें, अबाउट 150-140 के करीब जो है ना स्टूडेंट थे। तो कितने गए पाकिस्तान से बाहर? वो पाकिस्तान से बाहर गए 8-10 लोग, 15 लोग, मैक्सिमम 20 लोग चले गए। तो वो लोग थे जो कि वहां जाना अफोर्ड कर सकते थे, बाकी लोग खामोश होकर दबक के यहीं बढ़ जाते थे, और यहीं से कोई ना कोई मास्टर कर लिया जिसको इंटरेस्ट हो, और जो बेचारे परेशान थे फाइनेंशियली हमारी तरह, तो हमने तो मास्टर नहीं किया, इसलिए कर नहीं सकते थे। हमें तो इंजीनियरिंग करके फौरन कुछ पैसे कमाने थे ताकि हम सपोर्ट कर सकें, ये कर सके ना। अभी जो है 100% लोग जाने को तैयार बैठे हैं और कहीं ना कहीं से पैसे जमा करके, मुझे ये फर्क आ गया आपका। हाँ, नहीं मतलब एक बात ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी इंफॉर्मेशन ये भी है जी कि दुनिया जहान में हमारे यहाँ पे हालात अगर आइडियल नहीं भी हैं, जी दुनिया जहान में जो अपॉर्चुनिटीज जी। हैं असगर साहब पहले की निस्बत में बहुत ज़्यादा हैं। जी आप अंदाजा करें कि हर मुल्क अपने पास जो है वो टेक्निकल लोगों को बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कोटा और बड़े बड़े एक ऑफर्स और इंसेंटिव्स दे रखे हैं, यार वैरायटी ऑफ रीजन से। कम एंड बैक आपकी बात सही है, नीचे वाला क्लास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको हम देख सकते हैं। आपकी जो पूरी कम्युनिटी है कंसल्टेंट्स की, इंजीनियर्स की, वहां पे तो पैसा है, अब मजा, उसको कितनी कैटेगरीज में जो है वो बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने। अब आप तल्ख बात सुनने को तैयार हो जाइए, तल्ख बात सुनने को तैयार हो जाइए। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था इकॉनमी अच्छी नहीं होगी और आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं होगा, करप्शन बढ़ेगी। ये करप्शन हमारे प्रोफेशन के अंदर पहले थोड़ी बहुत थी, अब बहुत फैल चुकी है। अच्छा, पहले जितने अच्छे लोग थे, अब उतने बुरे लोग हो गए। ओके, मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, आपको क्लीन कंसल्टेंट कराची के अलावा तो शायद मुश्किल होगा ढूंढना। अच्छा, आप बलूचिस्तान चले जाएं, चाहे आप पेशावर चले जाएं और पूरा पंजाब चले जाएं, तो आपको क्लीन कंसल्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या होता है, कि उसकी इंटीग्रिटी जो है किसी और के साथ नहीं, अपने क्लाइंट के साथ है उसकी। बिल्कुल समझ गए ना मेरी बात? अब आपको शायद ये सीधे हाथ की उंगली है ना 4-5 इतने मिल जाएंगे आपको क्लीन कंसल्टेंट, बाकी कोई नहीं होगा। और ये क्यों हो रहा है कि जब इकॉनमी खराब होती है, हमें जो पैसा मिलता है या तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट एंड यूजर से होता है, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आर्किटेक्ट से होता है। सही बात है। अब आर्किटेक्ट क्या है कि पहले एक प्रॉपर शेयर कंसल्टेंट को दिया करते थे,
सुना दीजिएगा ये सारे आर्किटेक्ट्स को ये बात है। अब हर आर्किटेक्ट ये चाहता है सारे पैसे मैं रख लूं, ओके, मैं किसी कंपनी को भी ना दूं, उस कंपनी के 2 आदमी पकड़ लूं, उस कंपनी के 2 आदमी पकड़ लूं, अपने पास रखूं, थोड़े से पैसे देके अपना काम करवा दूं। एक तो ये हो रहा है। जो इंजीनियर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अगरचे कि हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उनको उनसे भी 2 बड़ी अच्छी और डबल और ट्रिपल सैलरी मिलने की ऑफर होती है। सऊदी अरब जा रहे हैं लोग दुबई जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं ना, उनको ऑफर है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर उनके बच्चे, उनकी अम्मा अब्बा सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक एवरेज जिंदगी भी गुजार रहे हो ना, लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्हें मालूम है कि ये एवरेज जिंदगी है, कुछ अरसे के बाद बेहतर हो जाएगी। सही बात है, सही बात। उनको कोई होप नहीं है, हाँ। इसलिए जा रहे हैं। हमारे कंसल्टेंट भी क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग जो है वो जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेंट भी नहीं है और कंसल्टेंट बने हुए, दे आर नॉट कैपेबल एंड दे आर नॉट ओनली कैपेबल, दे आर नॉट एलिजिबल एक्चुअली कि वो कंसल्टेंसी दे सकें। इसलिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एसीपी है, और माशाल्लाह इतने सारे कंसल्टेंट्स हैं, कभी आपने इन चीजों पे बैठ के कोई सफाई की कोशिश बात की? कोई क्या बात की? नतीजा नहीं निकला? कहेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। What do you mean? आपके पास पीसी जो है, सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है ना, वो तो पीसी है ना, हाँ। उसके जिम्मे है ना सारे काम। जितने भी कोएक्स हैं यहाँ पे बैठे हुए कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनको पकड़े, उनको मना कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रास्ते इख्तियार करें ना। मैंने तो एसीपी के अंदर ये बात कही है, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं जिनका जो एसीपी को रन कर रहे हैं, जो आईटीपीएलपी को रन कर रहे हैं, अब आईटीपीएलपी की भी देख लें कि अब जाकर जो है शायद हमारे जो बैच के लोग हैं अब वो थोड़े से उस पर एक्टिव हो गए। जब वो एक्टिव हो गए तो आप देख लीजिए लास्ट 2 ईयर से आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आईटीपीएलपी ने कैसा फंक्शन किया, कैसे प्रोग्राम किए और कैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, अगर कंसल्टेंट अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा और वो पंजाब में तो हाल ये हो गया कि क्लाइंट को मालूम होता है कि कंसल्टेंट वेंडर से उनसे पैसे लेता है, वो कहता है मुझसे थोड़ी लेता है, वो उनसे लेता है। अब जब लोगों का मिजाज इस तरह का हो जाए तो ये तो खूब फैलेगा ना। पंजाब में आपको जो है ना 1-2 के अलावा बता रहा हूँ, कोई भी क्लीन कंसल्टेंट नहीं। आप समझते हैं कि ये इशू बड़ा डीप रूटेड हो गया है? जी, नीड टू एड्रेस। जी, ओके। अच्छा, थोड़ा मूव करें आगे हम लोग कि पाकिस्तान में जो भी क्रेडिबल कंसल्टेंट, टेक्निकली साउंड, एक्सपीरियंस्ड, जब हमारे यहाँ अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा काम नहीं होता, तो बहुत सारे लोग जो है वो आसपास दुनिया जहान में काम देखना शुरू करते हैं, और बहुत सारी कंपनियां हमारी बाहर काम करती रही हैं। तो ये आसपास इतना सारा बूम है जी, तो आप लोग जो है जो काम क्यों नहीं कर रहे? काम गुड कंसल्टेंट्स जो है जी, तो नहीं जा रहे वहाँ पे काम? नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। देखिए बहुत से कंसल्टेंट कर रहे हैं हमारे पास। मैंने कहा ना कि हमारे पास जो है जितने भी काम है बाय डिफॉल्ट है, उसमें हमारी मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो है इतने भी काम है, हम उससे फारिग नहीं हो पाते ओके। कि हम देखें बाहर जाके बाहर क्या हो रहा है। देखें बाहर को लोग कौन देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर आए, इसलिए देखते हैं। अगर इसलिए देखते होते तो अपनी चीज़ों में डिज़ाइन वो चीज़ें करें, वो चीज़ें प्रपोज करें जो पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तानी चीज़ को तो कंसल्टेंट उठा के एक तरफ फेंक देते हैं, उठा के या तो कचरा है जो भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो कंसल्टेंसी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है हमारे यहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट कर रहे हैं। ओके। हमने इत्तेफाक से कोशिश नहीं की अभी तक, कर Okay. रहे हैं बहुत सी। मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन वो मुनासिब नहीं होगा नाम लेना। आपने कोशिश क्यों नहीं की? जी, आपने कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? हम अपने कामों में बिजी हैं। माशाल्लाह। लेकिन एसोसिएट्स के बाद पैसे हो नहीं हो लेकिन काम बहुत है। हाँ, इसलिए बाहर नहीं। लेकिन लोग जो है ना, जा रहे हैं। देखिए लोग जो जा रहे हैं ना, हाँ। वो भी अपनी जो डिफिशिएंसी है यहाँ की बिजनेस की, ओके, उसको कंपनसेट करने के लिए जा रहे हैं। ओके, कि यार सब भाग रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है, बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, ये होता है। बहुत सी कंपनीज बाहर की जो है उन्होंने क्या किया है, वो कंपनी यहाँ आ गई है ओके। और उन्होंने अपना उनका हेड ऑफिस वहीं है, यहाँ एक लाइसेंस ऑफिस बना लिया या डिजाइन ऑफिस बना लिया। सिंपली यहाँ के लोगों को हायर करते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वो भी जो है ना, अब हमारे कंसल्टेंट जो यहाँ के कंसल्टेंट हैं वो भी डायरेक्ट काम नहीं ले रहे वहां से, वो भी किसी न किसी के साथ जाके एसोसिएट हो जाते हैं। मेजर पार्ट जो है प्रॉफिट का वो तो वो लेता है, बाकी इनको इतना मिल जाता है
थोड़ा सा मिलता है, लेकिन इतना होता है कि यहाँ के कामों से डबल होता है। हाँ, मतलब ये कि एक लिहाज से ये अच्छा बिजनेस मॉडल भी है, व्हाई नॉट। बिल्कुल है, करना चाहिए। इंडियंस और बहुत सारे एशियंस जो है वो इस तरह करते हैं। जी That's- जी that- जी that's जी good। हाँ, कितने हमने बहुत काम किया, वैसे बता दूं, हमने बहुत काम किए बाहर के, दुबई में, सऊदी अरब में, और आपके कतर में, अमेरिका, यूएसए के भी काम किए। हम तमाम के नॉर्म्स जानते हैं अच्छी तरह, वो मसला नहीं है। जब भी काम आएगा तो हम जरूर करेंगे, और मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन नीयत क्या होनी चाहिए कि हम बाहर से पैसा लेके आएंगे। मसला ये है कि बाहर से पैसा जब अंदर आ जाएगा उसका होगा क्या? ये मैं इसको टच इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फिर हम लोग कहीं और जगह निकल जाएंगे। वन लास्ट क्वेश्चन सर, जी कि आप एनईडीएन है, जी। एनईडी से आपने बीई किया है और अब भी एनईडी मौजूद है, जी। तो दूसरी यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी मौजूद हैं। जी पर जैसे ये बताइए कि इंजीनियर जो आपके पास आते हैं नए, जी यूनिवर्सिटीज आपके लिए अभी तक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं क्या? आपका तजुर्बा क्या है? असगर सिद्दीकी जैसे लोग पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए, मैं बताऊं आपको, थोड़ा सी जो है ना एक तब्दीली तो ये आई जब से कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई वगैरह आई है। हाँ। तो कुछ सब्जेक्ट्स में तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर रही है। ओके, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन हमारे बच्चे जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ के वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में, एआई में और ऑटोमेशन में, इसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबरदस्त। लेकिन हमारे जो कोर एजुकेशन है, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात करूं या मैकेनिकल की बात करूं, तो लोग वहीं, वो स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो अच्छे नहीं होते, जो जितने पहले होते थे उतने अभी भी होते हैं। लेकिन पहले कम से कम ये होता था कि वहां पर आईक्यू बच्चों का बहुत बढ़ जाता था यूनिवर्सिटीज के अंदर। ओके, तो हम जो इंटरव्यू करते थे, मैंने कम से कम अपनी जो अपनी बात करूँ, जितनी भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, तकरीबन 41 ईयर्स हो गए हैं मुझे, तो उसमें हमने कभी टेक्निकल इंटरव्यू नहीं लिया। ओके, हाँ, बिलीव करें इस बात, कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं लिया। अब जब से मैंने अपने इंजीनियर के साथ पार्टनरशिप कर ली है, उनको मैंने पार्टनर बना लिया, तो ये लोग प्रॉपर एक प्रोसीजर उन्होंने बना लिया कि नहीं, पहले तो 3 टेस्ट होंगे, एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा, उन्हीं की एजुकेशन से रिलेटेड होगा। मैं नहीं करता था, मैं सिर्फ शक्ल देख के, बातचीत करके पता चल कि उसका जो है ना, उसका विजन क्या है, वो क्या कर सकता है, पिक कर सकता है, नहीं कर सकता, हम जो सिखाएंगे। इसलिए कि मैंने खुद आके फील्ड में सीखा है। मैं क्यों कहूँ जी कि मैं बड़ा काबिल स्टूडेंट था, बिल्कुल भी बेकार स्टूडेंट था मैं तो, लेकिन फील्ड में आके जो मेहनत की, जो भी किया, वो जो है ना उसका रिजल्ट मिला है। तो बाकी लोग भी ऐसे ही करते। लेकिन आज का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आज का सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, जो हाँ। बेसिक टेक्नोलॉजीज है, जी इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईओटी, आईए, बहुत सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली दे हैव बिकम पार्ट ऑफ दैट। जी तो आज ये एडवांटेज आप समझते हैं कि है बिल्कुल, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बेसिक, मिसाल, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गायब हो गई ना बीच से सर, इंजीनियरिंग बीच से गायब हो गई है, आपको नहीं समझ में आ रही है बात। उसके बाद क्या है, देखें, बहुत सी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं अदर देन एनईडी। आप हमदर्द भी है, सर सैयद भी है, आए आपका जो है ना यहाँ पर वो फास्ट भी है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज है। पहले हम फर्क कर लिया करते थे कि ये एनईडीएन है, बातचीत के जरिए। सुनिएगा मेरी बात, अच्छा, पहले हम कर लिया करते थे कि ये एनईडीएन है, अब हम फर्क नहीं कर सकते। पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन हो गई है सारी इसलिए अब जो मेहरान से भी आते हैं और जो कहीं और से भी आते हैं, और वैसे भी आप देखिए, इसकी एक वजह ये भी है, मैंने सुना है, पता नहीं कितना एक्टिव, मैंने इस पे तहकीक नहीं की है, लेकिन एक कैंपस बन गया एनईडी का थर में, जो उसके अलावा आप मुझे बताइए ना, हम जो एनईडी पे रो रहे हैं, जो कराची में, जो थर पे होगा उसका क्या हाल होगा। इसको यही छोड़ते हैं। बड़ी मेहरबानी है साहब, आपने टाइम दिया। मुझे मालूम है आप ये पब्लिश नहीं करेंगे, सब करूंगा सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है, असगर साहब से गुफ्तगू आपके सामने, इंशाल्लाह मुलाकात जारी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।